क्या आपके चेहरे पर बहुत अधिक पिगमेंटेशन है? क्या आपके चेहरे पर बहुत अधिक सफेद और काले दाग धब्बे पड़ गए हैं? या आपका चेहरा बिल्कुल बुझा बुझा सा लगता है, आपके चेहरे पर ग्लो नहीं है? यदि आप इन सब चीज़ों से परेशान हैं तो आज का ये टॉपिक आपके लिए। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं। पर एक बात, क्या आप मेरे सुनीता बजाज ग्लैमर फैमिली का हिस्सा बने अभी तक? यदि नहीं बने तो अब बन जाइए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उससे प्रेस कीजिए। उसके साथ साथ बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कीजिए। दोनों को प्रेस कीजिए और बन जाइए आप मेरी खूबसूरत फैमिली का एक खूबसूरत सा हिस्सा। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे चेहरे पर यदि पिगमेंटेशन हो जाती है, काले दाग धब्बे हो जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या लगाना चाहिए, कौन सा फेस मास्क लगाना चाहिए जिससे ये सब प्रॉब्लम हमारी जल्दी जल्दी दूर हो जाए। क्योंकि जब भी चेहरे पर ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो मन यही करता है कि ऐसी कोई भी चीज़ लगाएं जो फटाफट ये चली जाए। आज हम एक ऐसी फटाफट चीज़ बनाएंगे जिसके साथ आपकी काली झाइयाँ, झुर्रियाँ, यहाँ तक कि सफ़ेद दाग और काले दाग, या आपके चेहरे पर छोटे 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 ब्राउन दाग हो गए हों, ये सब दूर हो जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि मुस्कुराइए, बहुत मुस्कुराइए, खिलकर मुस्कुराइए और खिलकर हंसें। क्योंकि यदि हम खिलकर हंसते हैं तो हमारा स्ट्रेस दूर होता है, और हमारा स्ट्रेस दूर होता है तो हमारे चेहरे पर निखार भी आता है। आप हंसने का, मुस्कुराने का बहाना ढूंढिए, खुद भी हंसिए और कोशिश कीजिए दूसरे को भी हंसाइए। क्योंकि यदि आप खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो आपके ढेर सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो भी दूर हो जाती हैं, आपके चेहरे पर निखार भी आ जाता है, डल स्किन पर ग्लो आना शुरू हो जाता है। खुश रहिए, और इनफैक्ट खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। यकीन मानिए, यदि आप बहुत अधिक खुश होते हैं या बहुत अधिक मुस्कुराते हैं तो आपकी आधी प्रॉब्लम्स तो यूं ही दूर हो जाती हैं। तो आपने सबसे पहले मुस्कुराने पर ध्यान देना है कि हमें हंसना और मुस्कुराते रहना है। पर मन में कभी कभी ये भी विचार आता है कि मैम, हमारी तो इतनी पिगमेंटेशन है, हम कैसे मुस्कुराएं, हम तो मुस्कुराना ही भूल जाते हैं, हम अपने चेहरे को छुपाने में लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस हमारा लूज हो जाता है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कॉन्फिडेंस अपना लूज मत होने दीजिए। यदि आज आपकी ये प्रॉब्लम आई है तो कल ये दूर भी होगी। यदि आज आप अपना खराब करेंगे तो आपका कल भी खराब होगा। तो आप कोशिश कीजिए, कॉन्फिडेंस लूज मत होने दीजिए, आराम से बिंदास बाहर जाइए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आधी प्रॉब्लम तो आपकी यूं ही दूर हो जाएगी। पर यदि आप बाहर जाते हैं तो आप सनस्क्रीन का भी यूज़ करके जाइए, क्योंकि सनस्क्रीन जो है वो मेन कारण होता है हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन क्रिएट करने का। तो नेक्स्ट क्या हो गया, आप बाहर जाइए, मुस्कुराते रहिए, कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए और सनस्क्रीन का यूज़ कीजिए। देखिए, तीनों चीज़ें ऐसी हैं आपकी जिस पर आपका कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा, बस एक सनस्क्रीन पर थोड़ा सा खर्चा है, वो तो आप बर्दाश्त कर लीजिए ना। यदि आपकी पिगमेंटेशन दूर होती है तो मुझे लगता है छोटा सा खर्चा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। चलिए, अब हम बात करते हैं कि पिगमेंटेशन कितनी तरह की होती है। वैसे तो पिगमेंटेशन बहुत तरह की होती है, मेनली तो हाइपर पिगमेंटेशन होती है और हाइपर पिगमेंटेशन होती है। हमारी स्किन पर पिगमेंटेशन क्यों होती है? हमारे चेहरे पर जो मेलेनिन प्रोड्यूस होता है वो अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाता है, जिसके कारण वहाँ क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं और वही जगह आपकी ब्राउन और ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। अब हम जानेंगे कि इसका कारण क्या है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। तो यदि हम उस रीज़न को भी दूर करेंगे तो डेफिनेटली हमारी पिगमेंटेशन दूर हो जाएगी, हमारे चेहरे पर ग्लो आएगा। इसके पीछे वैसे तो बहुत से कारण होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम सन में जाते हैं और सनस्क्रीन को यूज़ नहीं करते। आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंगली सनस्क्रीन को यूज़ कीजिए। सनस्क्रीन कितने एसपीएफ की होनी चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या होता है, PA++ क्या होता है, आप मेरी इस वीडियो पर जाकर देखिए, आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। मैं हर वीडियो में आपको ये बात बोलती हूँ कि आप इस वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए। जब आप इस वीडियो को देख लेंगे ना, तो आप मार्केट में जब भी जाएंगे आप अपने पसंद की, अपने स्किन के अकॉर्डिंगली सनस्क्रीन परचेज कर लेंगे। तो आप सनस्क्रीन का ध्यान ज़रूर रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। जब हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तब भी हमारे चेहरे पर पिगमेंटेशन बनने शुरू हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है हम कोई ऐसी मेडिसिन लेते हैं जिसको खाने से भी पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। प्रेगनेंसी में भी बहुत अधिक लोगों को पिगमेंटेशन हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी की पिगमेंटेशन आफ्टर डिलीवरी ठीक हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है ये बड़ा विकराल रूप धारण कर लेती है। इसे दूर करना थोड़ा सा मुश्किल और थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आज का जो मैं मास्क बताऊंगी इस प्रॉब्लम को भी दूर करेगा। पिगमेंटेशन मेल्स को भी हो सकती है और फीमेल्स को भी हो सकती है, पर फीमेल्स के अंदर इसकी परसेंटेज कुछ ज़्यादा होती है, क्योंकि फीमेल्स के हार्मोनल इम्बैलेंस भी बहुत अधिक होता है। बहुत से लोगों को थायराइड होता है जिसके कारण भी उनको पिगमेंटेशन होती है। PCOD, इनफैक्ट प्रेगनेंसी के अंदर भी पिगमेंटेशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बहुत से ऐसी फीमेल भी हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं
उसका इफेक्ट भी उनके चेहरे पर बहुत बुरा पड़ता है, उसके कारण भी उन्हें पिगमेंटेशन हो जाती है। पर इस पिगमेंटेशन को दूर करना एक बहुत मुश्किल टास्क है, पर फिर भी हम यदि कोशिश करेंगे तो धीरे 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 ये फेड हो सकती है। इसके पीछे एक मेन कारण ये भी है नींद ना आना या स्ट्रेस। नींद नहीं आती, आप प्रॉपर 7 to 8 आवर्स नींद पूरी नहीं लेते, उसके कारण भी पिगमेंटेशन हो जाती है, या ज़्यादा स्ट्रेस के कारण भी पिगमेंटेशन हो जाती है। स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैंने शुरू में आपको बताया था कि आप मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराने से आपकी ढेर बीमारियां दूर होती हैं, आपकी स्किन पर ग्लो भी आता है और उसके साथ साथ आपकी पिगमेंटेशन भी दूर होती है। आप हंसने का बहाना ढूंढिए, धीरे धीरे कैसे भी आपको हंसना पड़े, कैसे भी आपको मुस्कुराना पड़े, ये आपके ऊपर है कि आपको कैसा बहाना ढूंढना है। तो आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और अपने टेंशन को दूर करते रहिए, क्योंकि तनाव एक मेन कारण है। क्योंकि फीमेल के अंदर मेनोपॉज की भी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके कारण पिगमेंटेशन शुरू हो सकती हैं। आप यदि शुरू से केयर करेंगे ना तो आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन आएगी भी। और यदि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगी वो कर लीजिए, आपकी पिगमेंटेशन काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स हो जाते हैं। पिंपल्स का बहुत से कारण हैं, ऑयली स्किन के कारण पिंपल्स हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है हमारे सिर में डैंड्रफ होती है, उसके कारण भी पिंपल हो जाते हैं। पिंपल्स आने का हमारे चेहरे पर एक कारण नहीं, बहुत कारण है। आप उन कारणों को भी ढूंढिए। पर जब पिंपल, वो मोटे मोटे पिंपल्स हमारे चेहरे से जाते हैं तो वो अपना निशान छोड़ जाते हैं, और हमेशा कहते हैं याद रखना ये मैंने निशान छोड़ दिया आपके चेहरे पर एनीवेज कोई बात नहीं, हम भी याद रखेंगे, ये जो आपने निशान छोड़ा है उसे भी हम दूर करेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि हम इसको दूर करने के लिए कौन सा मास्क बनाएं। ये जो मास्क मैं बना रही हूँ, कोशिश कीजिए आप फ्रेश बनाइए, बहुत इजी है। इसके लिए हमने क्या करना है, 2 टेबलस्पून उड़द की दाल लेनी है। उड़द की दाल के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत से नेचुरल मिनरल्स होते हैं जो हमारे चेहरे पर यदि सफ़ेद दाग धब्बे भी हो जाते हैं, ये उसको भी दूर करते हैं। देन हमने उसके अंदर डालना है 2 टेबलस्पून लाल मलका की दाल। सबके घर पर ये दोनों दालें अवेलेबल होती हैं। जो लाल मलका की दाल है उसके अंदर इतनी पावर होती है कि ये आपके पिगमेंटेशन को भी दूर करता है, आपकी झुर्रियां झाइयों को भी दूर करता है, आपकी स्किन को टाइट भी करता है। यदि उम्र के साथ साथ हमारी स्किन लटक जाती है, ये उसको भी टाइट करने की कोशिश करते हैं। आपने इन दोनों दालों को लेना है 2 टेबलस्पून एक बाउल के अंदर, और उसके अंदर आप डालिए रॉ मिल्क। रॉ मिल्क जो उबला हुआ नहीं होता, उस रॉ मिल्क में इतनी पावर है जो आपके पिगमेंटेशन को दूर कर सके। रॉ मिल्क आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी देता है चेहरे पर, और चेहरे पर चमक भी लाता है। रॉ मिल्क के अंदर आपने इन दोनों चीज़ों को लेना है, रात को भिगो कर रख देना है। आप फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि रॉ मिल्क है वो ख़राब भी हो सकता है। जब आप सुबह उठेंगे आप उसको बाहर निकाल लीजिएगा, 10-15 मिनट आप बाहर छोड़ दीजिए, नॉर्मल टेम्परेचर में उसे आने दीजिए। आने के बाद आप मिक्सी में उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद वो एकदम प्लेन पेस्ट बन जाएगा, क्योंकि आपने रात को भिगो कर रखा था। और यदि हमने इन दोनों दालों को रात को भिगो कर रख लिया और मिक्सी में जब हम पीसेंगे तो ये एक पेस्ट बन जाएगा। ये इस पेस्ट को आपने अपने साफ चेहरे पर, यानी अपने चेहरे को क्लीन कर लेना है, चाहे रॉ मिल्क से कीजिए या एक अच्छे से क्लींजर से कर लीजिए। अच्छे से क्लीन करने के बाद आपने उसे अपर डायरेक्शन में घुमाते हुए पूरे चेहरे पर पेस्ट लगा लेना है। मास्क की तरह पूरे चेहरे पर लगाना है आपको इस पेस्ट को, और छोड़ देना है इसको एटलीस्ट 4 to 5 मिनट्स। कोशिश कीजिएगा इस मास्क को आपने पूरा नहीं सुखाना। जब थोड़ा थोड़ा गीला रह जाता है, फिंगर को डिप करना है, चाहे वो रॉ मिल्क में कीजिए, पानी में कीजिए या रोज़ वाटर में कीजिए, जैसे भी आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है। अपने फिंगर को डिप करना है, अपर डायरेक्शन में मसाज करना है। हर स्ट्रोक आपका अपर डायरेक्शन में होना चाहिए। जब भी आप मसाज करेंगे, चाहे वो क्रीम मसाज हो चाहे वो पैक मसाज हो, हर बार आपने अपर स्ट्रोक पे करना है। जब आप अपर स्ट्रोक में अपने मसाज करेंगे तो आपकी स्किन कभी लूज़ नहीं हो सकती, आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। मसाज करने के बाद आप सिंपल पानी से अपने चेहरे को धो डालिए। आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर कितना वाइटनिंग इफेक्ट आएगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरा ये जो पिगमेंटेशन है वो लाइट हो रही है, मेरी स्किन पर ग्लो आ रही है। बट वन इज़ नॉट ए मिरेकल। आपने इस मास्क को एटलीस्ट वीक में 3 टाइम्स अप्लाई करना है, यदि आपकी बहुत अधिक पिगमेंटेशन है। और यदि आपकी स्किन बहुत अधिक ड्राई है, आपकी पिगमेंटेशन कम है, तो आप इसको वीक में 2 टाइम्स कर लीजिएगा। पर आपने करना ज़रूर है। इस मास्क को चेहरे से रिमूव करेंगे, उसके बाद में आपने 2 ड्रॉप्स ऑफ विटामिन ई ऑयल, आमंड ऑयल के अंदर विटामिन ई होता है, आप 2 ड्रॉप्स आमंड ऑयल की लीजिएगा, दोनों हाथों को रब कीजिएगा और अपने चेहरे पर अपर डायरेक्शन में मसाज कर लीजिए। मसाज करने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए। यदि आपको लगता है नहीं मैं आमंड ऑयल नहीं लगा सकती, तो आपको जो भी मॉइस्चराइज़र सूट करता है आप उसे अप्लाई कर लीजिए।
इसे अप्लाई करने के बाद आप इसको छोड़ दीजिए एटलीस्ट 1 आवर, देन डू वॉट एवर यू वॉन्ट। पर सबसे मेन बात यही है कि हंसने का बहाना ढूंढिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यहाँ तक कि हंसने से आपके दुख दर्द भी दूर हो जाएंगे। ये देखिए, तनाव जो है वो सबकी लाइफ में है, हर बंदे को स्ट्रेस है। यदि आपने इस स्ट्रेस को कम करना है तो आप मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, हंसने का बहाना ढूंढते रहिए। कि मुस्कुराहट एक ऐसी चीज़ है जो आपके जो फेस मसल्स हैं उसको भी टाइट करती है, आपके फेस मसल्स को रिलैक्स भी करती है, और उसके साथ साथ आपकी पिगमेंटेशन या ऐसी कोई भी आपके चेहरे पर प्रॉब्लम है उन सब को दूर करती है। तो आपने क्या करना है, मुस्कुराते रहिए, बाहर जाइए, कॉन्फिडेंस को कम मत होने दीजिए, और सनस्क्रीन का यूज़ जब भी आप बाहर जाएं ज़रूर कीजिए। इस बात को आप अपना लीजिए, आपकी पिगमेंटेशन कभी नहीं होगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। चलिए।